नमस्कार, मैं हूँ वंदना पांडे। साथियों, आज तमिलनाडु के कुन्नूर में एक बड़ी दुर्घटना हो जाती है। ये दुर्घटना होती है एक प्लेन के क्रैश हो जाने से, एक हेलीकॉप्टर के क्रैश हो जाने से। इस हेलीकॉप्टर में तकरीबन 14 लोग सवार थे और वो 14 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कुछ के मरने की भी खबर है। और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें, जिस प्लेन का क्रैश हुआ है, जिस हेलीकॉप्टर के क्रैश होने की खबर है, वो कोई आम हेलीकॉप्टर नहीं था। वो आधुनिकी तकनीकीकरण से बनाया हुआ एक हेलीकॉप्टर था। वो रशियन हेलीकॉप्टर था जो कई सारी सुविधाओं से लैस था। इसके बावजूद वो हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। क्या क्या खूबियाँ थी, क्या क्या खासियत थी इस हेलीकॉप्टर में, मैं इस बारे में आज आपको बताना चाहूँगी। सबसे पहले बता दें कि हेलीकॉप्टर Mi-17V5 आधुनिक तकनीकों से लैस था और इसके साथ ही हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल सेना के साथ ही महत्वपूर्ण अभियानों के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। इस हेलीकॉप्टर की अधिकतम रफ्तार की अगर बात करें तो अधिकतम रफ्तार इसकी 250 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसके साथ ही 6000 मीटर की अधिकतम ऊंचाई तक ये उड़ान भर पाने में सक्षम है। और एक बार ये 580 किलोमीटर की दूरी भी तय कर सकता है। इस हेलीकॉप्टर की ये सबसे बड़ी खासियत है। और इसके साथ ही Mi-17V5 की कई तरह से हथियारों से भी लैस है। और हथियारों की बात करें तो इसमें 5 मिसाइल्स S-8 रॉकेट और इसके साथ ही एक 23 मिलीमीटर मशीन गन, पिकेट मशीन गन्स के साथ 8 फायरिंग पोस्ट भी है। समझिए आप कि इतनी सुविधाओं से लैस ये हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। सबसे बड़ा और अहम मुद्दा बन जाता है कि ये आखिर क्रैश कैसे हो गया। और हेलीकॉप्टर के पास ऐसी तकनीक है कि ये रात में भी आसानी से बहुत ही अच्छे से देख सकता है और कमाल से अपना काम भी कर सकता है। इस हेलीकॉप्टर की ये खूबी है। वायुसेना का ये विमान, जिसका उपयोग 26/11 हमले के दौरान कमांडो ने किया था। कमांडो ऑपरेशन के दौरान जब 26/11 का कमांडो ऑपरेशन जारी हुआ था, तब इस हेलीकॉप्टर का प्रयोग किया गया था। और इसके अलावा Mi-17V5 वायुयान था और जिसने पाकिस्तान लॉन्च पैड को तबाह किया था और सर्जिकल स्ट्राइक जैसे बड़े अभियान को अंजाम दिया था। सबसे बड़ी खूबी इसकी यही है, इतने बड़े अभियानों को अंजाम देने में सक्षम था। Mi-17V5 हेलीकॉप्टर आधुनिकी तकनीकों से तो लैस था ही और इतनी सारी खूबियाँ इसमें थी। बावजूद इसके ये हेलीकॉप्टर क्रैश कैसे हो जाता है, सबसे बड़ा और अहम मुद्दा ये बन जाता है कि आखिर ये क्रैश कैसे हो गया, कि किसकी लापरवाही रही, क्या कुछ तकनीकी कारण रहे जिसको ध्यान में नहीं रखा गया, या बीच में ऐसी कौन से तकनीकी कारण आ गए जिससे लोग अपनी सुरक्षा नहीं कर पाए। इस हेलीकॉप्टर में CDS विपिन रावत भी सवार थे। इनके साथ ही 14 और अधिकारी सवार थे। CDS विपिन रावत की पत्नी भी सवार थी। कई लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं, कुछ के मरने की भी खबर है। तो आगे बहुत सारे सवाल उठते हैं कि आखिर ऐसे कैसे हो गया, मतलब कि इतना ये रशियन हेलीकॉप्टर कई सारी तकनीकों से लैस था, बावजूद इसके ये हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। क्या ऐसे कारण रहे और क्या जानकारी मिलती है, मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगी। थैंक यू सो मच।